हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आपके 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर की आज हम समरी देखने वाले हैं, शॉर्ट समरी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। आपके फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन थे? G.L. फुएंट्स। ये कौन थे भाई? ये थे मैक्सिकन नॉवेलिस्ट और एक फेमस पोइट, जिन्होंने इस चैप्टर में एक फार्मर यानी कि लेंचो कौन है? एक फार्मर है इस स्टोरी में, जिसकी ईश्वर पर, गॉड पर फर्म फेथ को, दृढ़ विश्वास को शो किया है। चलिए इस स्टोरी की शॉर्ट समरी समझते हैं। लेंचो कौन है? लेंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो एक फार्मर है जो अपनी फैमिली के साथ पहाड़ी की चोटी पर एक घर में रहता है। ओके, अब उसका कॉर्न फील्ड है जिसको बारिश की जरूरत है, तो वो ऊपर देखता है आसमान में, तो उसको आसमान स्काई बहुत क्लाउडी लगता है। तो वो ये आशा करता है कि आज बारिश हो जाए तो थोड़ा बहुत बारिश का पानी मेरे खेतों में आ जाए, जिसकी बहुत ज्यादा फसल को जरूरत है। ये सोचकर वो बहुत ईश्वर से प्रे करता है। रात तक क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। इसको देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन क्या होता है, बारिश के साथ साथ एकदम से बहुत ज्यादा ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ओले इतने ज्यादा पड़ते हैं कि उसके खुद के बच्चे बाहर निकलकर उन ओलों को बीनने लगते हैं। अब ओलों की कंडीशन ऐसी होती है कि 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे लगातार बारिश और ओले पड़ने से उसकी पूरी फील्ड जो है, पूरा जो खेत है, वो ओलों से पट जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके खेत पर किसी ने सॉल्ट यानी कि नमक फैला दिया। पूरा उसका खेत वाइट हो जाता है। इससे क्या होता है, ओलों से उसकी फसल जल जाती है। पूरा खेतों की जो फसल है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होता है, बहुत सैड होता है। अब वो ये सोचता है कि उसको और उसकी फैमिली को क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पूरी फसल जो है नष्ट हो चुकी है। लेकिन उसकी एक आशा है, एक होप है, एक विश्वास है। वो किसमें है? गॉड में। उसको ईश्वर पे बहुत विश्वास है। वो ये सोचता है कि जब कोई आशा नहीं हो, कोई उम्मीद नहीं हो, तो ईश्वर जरूर साथ देता है। यह सोचकर वो क्या करता है, वो ईश्वर को, गॉड को एक चिट्ठी लिखता है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है। अब वो चिट्ठी जो लिखता है उसमें वो अपनी पूरी कंडीशन, जो क्या क्या हुआ, कैसे बारिश हुई, उसकी सब फसल नष्ट हो गई, उसको पैसे की जरूरत है, और साथ में वो उस लेटर में पैसे की डिमांड भी करता है। वो लिखता है मुझे 100 पैसोज की नीड है। ठीक है, पैसोज मतलब पैसो क्या है? मैक्सिकन करेंसी है। तो वो कहता है मुझे 100 पैसोज की नीड है। इस तरीके से वो लेटर लिखकर क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। जब वो लेटर किसको मिलता है? पोस्ट मास्टर को मिलता है। तो वो पहले तो हंसता है, फिर वो एकदम से उस लेटर को पढ़ के बड़ा ही भाव विभोर हो जाता है। वो उसको खोलता है, जब पूरा पढ़ता है तब उसे ये एहसास होता है कि इसका तो गॉड पे बहुत ज्यादा विश्वास है, तो इसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर वो क्या करता है, वो अपने ही पोस्ट ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं उनसे थोड़ा बहुत पैसे की हेल्प लेकर, अपनी सैलरी में थोड़ा बहुत ऐड करके वो पैसों का अरेंजमेंट करता है। लेकिन फिर भी 100 पैसों अरेंज नहीं हो पाते हैं, केवल 70 पैसों ही कुल अरेंज हो पाते हैं। फिर वो उन 70 पैसों को एनवलप में डालकर और उस एनवलप पे केवल गॉड लिख देता है, और उस लेटर को लेंचो को भेज देता है। जब वो एनवलप लेंचो को मिलता है तो वो पहले तो खुश होता है, लेकिन जब वो उसको खोलता है तो उसमें वो देखता है पूरे पैसे हैं ही नहीं। 100 पैसों जो उसने डिमांड की थी, केवल 70 पैसों हैं। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंग्री होता है। फिर वो दोबारा एक लेटर गॉड को लिखता है, जिसमें लिखता है कि जितने पैसे इसमें रिमेन रह गए हैं उतने की भी उसको जरूरत है, उसको आप भेज दें। लेकिन अब की बार भेजें तो आप मेल से ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, वो कौन है? ठग हैं, क्रूक्स हैं। ऐसा वो फील करता है। उसको ये लगता है कि ये पैसे गॉड ने ही भेजे हैं, और इसीलिए वो दोबारा वो चिट्ठी गॉड को भेजता है। कितना आयरॉनिकल, कितना ह्यूमरस यहाँ पर मोमेंट है कि वो ये समझता है कि ये पैसे गॉड ने ही भेजे हैं, तो वो दोबारा उनको चिट्ठी लिखकर बाकी पैसों की डिमांड करता है। और साथ में ये कहता है कि उन कर्मचारियों ने, पोस्ट ऑफिस के उन वर्कर्स ने क्या करा, उन पैसों को ठग लिया, उनमें से उन पैसों को निकाल लिया है, जबकि उन्होंने ही उसकी हेल्प की थी।
ये आपकी स्टोरी है, ये छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी समरी है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब इस स्टोरी के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैं आपके सामने सॉल्व करवाऊंगी। फिर देखिए आपका ये चैप्टर पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये आपके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आपने इनको एक बार सॉल्व कर लिया फिर आपको इस फर्स्ट चैप्टर को दोबारा प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द आयरनी ऑफ दिस लेसन। आयरनी क्या होता है? ह्यूमरस कॉन्सेप्ट की जिसको पढ़कर देखकर सुनकर हंसी आए। ठीक है, तो इस चैप्टर की आयरनी क्या है? लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म के बाद, ओलों की बारिश के बाद लेंचो बहुत दुखी था। ये आंसर हो सकता है। सेकंड है पोस्टमास्टर लाव्ड एट लेंचो बट स्टिल अरेंज मनी। पोस्टमास्टर ने लेंचो पर वो हंसा लेकिन फिर भी उसने उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट किया। थर्ड है लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प मी। लेंचो ने उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ब्लेम किया जिन्होंने उसकी वास्तव में हेल्प की थी। और फोर्थ क्या है? देयर इज नो आयरनी। इस चैप्टर में कोई आयरनी नहीं है। नहीं, अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? थर्ड आंसर कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ब्लेम कर रहा था जिन्होंने वास्तव में उसकी हेल्प की थी। आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा जब उसको लेटर मिला गॉड की तरफ से जिसमें पैसे रखे हुए थे। तो उनको जब उसने देखा तो उसमें पैसोस कम थे, 100 पैसोस की डिमांड थी, 70 पैसोस थे। तब उसने उन एम्प्लॉयज के लिए क्या सोचा कि वो ठग हैं, क्या है, क्रुक्स हैं। अनहेल्पफुल नो, प्राउड नो, रूड नो। आपका सही आंसर क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स। ठगों का ग्रुप है वो एम्प्लॉयज, ये उसने सोचा था। ये आपका आंसर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का, इस लेसन का ऑथर कौन है? रोल्ड डेल है, J.K. रोलिंग है, विलियम शेक्सपियर है या G.L. फ्यूएंट्स है? ऑब्वियसली G.L. फ्यूएंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहाँ बना हुआ था? पहाड़ी की तलहटी में था कि पहाड़ी की चोटी पर था कि प्लेटो के टॉप पे था या शहर में था? आपने स्टोरी पढ़ी थी कि टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर। देन आपका सेकंड आंसर इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। जब बारिश बहुत तेजी से हो रही थी तब लेंचो ने उस बारिश की बूंदों को, रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया? पर्ल से यानी कि मोती से, सिल्वर कॉइन से, डायमंड से या न्यू कॉइन से? न्यू कॉइन से, क्योंकि उसके खेतों को बारिश की जरूरत थी। तो जब बहुत तेज बारिश होने लगी तो उसको ऐसा लगा कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। क्योंकि जब बारिश होगी तो उसके खेतों की फसल अच्छी होगी जिससे उसको काट कर बेच कर उसको बहुत सारे कॉइन्स, पैसे मिलेंगे। इसलिए उसने बारिश की बूंदों को क्या समझा? न्यू कॉइन्स। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो की फील्ड में कौन सी फसल उग रही थी? बताइए। उसकी जो फील्ड थी, खेत थे, उसमें कौन सी क्रॉप थी? कॉर्न की थी, बार्ले की थी, राइस की थी, नन ऑफ द अबव। कॉर्न की यानी कि मक्के की फसल थी। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, कॉर्न। देन द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। जब फील्ड पे, उसके खेतों पर ओलों की बारिश हुई और पूरे उसके खेतों में, उसके फील्ड में ओले बिछ गए, इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतने ज्यादा ओले गिरे, तो उसकी फील्ड कैसी लग रही थी? किस चीज से ढकी लग रही थी? शुगर से, सॉल्ट से, लोकस्ट से, आइस से। शुगर चीनी, सॉल्ट नमक, लोकस्ट यानी टिड्डी दल, इंसेक्ट होता है जो खेतों को नष्ट कर देता है, यानी कि लोकस्ट टिड्डी दल, या आइस यानी कि बर्फ। तो वो जो फील्ड लग रही थी ओलों से भरी हुई, वो कैसी लग रही थी? जैसे कि उस पर सॉल्ट किसी ने फैला दिया हो, नमक से ऊपर कवर्ड लग रही थी। सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज, यानी कि लेंचो ने जब उसकी कॉर्नफील्ड का हेल स्टॉर्म से, ओलों से, बारिश से डैमेज हो गया, तब उसने यही कहा कि इतना ज्यादा जो ओलों से, हेल स्टॉर्म से डैमेज हुआ है, वो अगर टिड्डी दल आक्रमण करता है तो भी इतना ज्यादा फील्ड का डैमेज, फसल का डैमेज नहीं होता है। तो उसने बहुत स्मॉल अमाउंट में डैमेज को किससे कंपेयर किया था? अटैक बाय रेट्स,
अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकस्ट या नन, यानी कि रेड्स का अटैक, क्रोज का अटैक या लोकस्ट का अटैक। थर्ड आंसर आपका प्रॉपर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने लेटर में जब गॉड को लेटर लिखा तो उसने कितना मनी, कितना पैसा मांगा, कितना, 100 पेसोज, 1000 पेसोज, 10 पेसोज या 500 पेसोज। पेसोज होती है आपकी मैक्सिकन करेंसी, ठीक है। अब उसने 100 मांगे कि 1000 मांगे कि 10 मांगे कि 500, ये तो क्लियर है, उसने 100 पेसोज की ही डिमांड की थी। तो आपका ये आंसर करेक्ट है, इसमें आपका थर्ड आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। लेटर को देखकर पोस्टमैन का इमीडिएट रिएक्शन क्या था। पहला है लाफ्ड होल हार्टेडली, खुले दिल से बहुत ज्यादा हंसना। सेकंड है क्राइड, रोया। फेल्ट इम्फेटिक, बहुत ज्यादा इम्फेटिक फील किया। या फिर फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ ये सोच के बहुत ही सैड फील किया। बताइए क्या किया था जैसे ही उसने देखा था पोस्टमैन ने तो पहले वो बहुत जोर से हंसा था, यानी आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, लाफ्ड होल हार्टेडली, यानी पूरे दिल से, यानी होल हार्टेडली वो बहुत जोर से हंसा। 11th है द पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल मैन। पोस्टमास्टर कैसा था, बहुत ही फैट था, मोटा था और एमिएबल मैन था। तो इसमें जो एमिएबल यूज हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। रूड है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है या एंथुजियास्टिक है। बहुत ही रुखा है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही क्यूरियस यानी क्यूरियस है बहुत ज्यादा, या फिर फ्रेंडली है। एमिएबल का मीन्स होता है फ्रेंडली, मिलनसार, जल्दी सबसे घुल मिल जाने वाला। तो आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट, एमिएबल माने फ्रेंडली, मिलनसार। नेक्स्ट आपका है व्हाई डिड द पोस्टमैन डिसाइड टू रिप्लाई टू द लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर का रिप्लाई करने का डिसाइड क्यों किया, क्या रीजन था। जब उसने पढ़ा कि गॉड को लिखा है उसने, तो उसने उसका रिप्लाई देने का डिसाइड क्यों किया भाई। ही वॉज अ गुड मैन, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आदमी था। ही फेल्ट इम्फेटिक, वो बहुत ही ज्यादा इम्फेटिक फील कर रहा था। टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, वो लेंचो का गॉड में विश्वास बनाए रखना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबव, सारे आंसर हो सकते हैं, सारे सही हैं। आप बताइए इसमें आपका क्या हो सकता है। थर्ड आंसर हो सकता है आपका, दिस इज करेक्ट, कि वो लेंचो का गॉड में दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने लेंचो के लेटर का रिप्लाई भेजने का डिसाइड किया। नेक्स्ट है आपका व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। वो लेंचो के लेटर का उसका रिप्लाई था, वो रिप्लाई क्या डिमांड कर रहा था, गुडविल, इंक और पेपर, इन सब के अलावा उसका रिप्लाई जो था वो क्या डिमांड कर रहा था, उसको उसमें क्या कहा गया था, पैसे की डिमांड की गई थी। लॉस्ट क्रॉप, न्यू सीड्स, मनी या गॉड सिग्नेचर। उसमें लॉस्ट क्रॉप मांगी गई थी, न्यू सीड्स मांगे गए थे, गॉड का सिग्नेचर मांगा गया था या फिर मनी, पैसा। उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी। देन थर्ड आंसर इज करेक्ट, यानी मनी, पैसा। ठीक है। 14th है हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने पैसा अरेंज किया तो वो कितना अरेंज कर पाया। फर्स्ट है 100 पेसोस, नील माने कुछ भी नहीं, 1000 पेसोस या 70 पेसोस। आपको पता है कि उसने डिमांड की थी 100 की, लेकिन वो केवल 70 पेसोस ही अरेंज कर पाया। देन आपका दिस आंसर इज करेक्ट। ओके। लास्ट आपका है हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब लेंचो ने उस पैसे को काउंट किया, जब उसे लेटर मिला, गॉड का रिप्लाई मिला, फिर जब उसने जो उन पैसों को काउंट किया तो उसका रिएक्शन क्या था, उसने कैसा फील किया। उसने रिलीव्ड यानी कि बहुत ही आराम महसूस किया, जॉयफुल बहुत खुश, एंग्री बहुत गुस्सा, ग्रेटफुल यानी कि बहुत ही कृतज्ञ। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। जब उसने 100 की 70 पैसों देखे, काउंट किए, तो उसे गुस्सा तो आना ही था। देन वो बहुत ही गुस्सा हुआ, एंग्री इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 15 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपके फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के, और शायद आपको इन एमसीक्यूज को देख के फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा प्रिपेयर हो गया होगा। सो डू प्रैक्टिस। बाय बाय।